संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनने के बाद तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहने वाला है। क्या संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतर पाएंगे या फिर डीवाई चंद्रचूड़ की तरह ही सरकार के कदमों में नतमस्तक हो जाएंगे, जैसा कि उनके आखिरी दिनों में उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगा। संजीव खन्ना के सीजीआई बनते ही आखिर जज लोया को याद क्यों किया जा रहा है? इनको जब सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था तो सुप्रीम कोर्ट जाने की योग्यता इनके पास नहीं थी और इस मामले में बड़ा विवाद भी उस वक्त हुआ था। संजीव खन्ना वो जज हैं जिन्होंने दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाला मामले में बेल देने से इनकार कर दिया था। इन्होंने बीआरएस की नेता के कविता को भी बेल देने से मना कर दिया था। संजीव खन्ना को जब 2019 में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था तब भी जमकर बवाल हुआ था और इनके सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर बार एसोसिएशन ने कॉलेजियम से तीखे सवाल भी किए थे और इन्हें वापस हाई कोर्ट भेजने को कहा था, क्योंकि जब संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे तब हाई कोर्ट के 33 जज इनसे ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस वाले थे। आरोप लगा था कि कॉलेजियम ने बहुत सारे काबिल और डिजर्विंग जजों और हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस को दरकिनार करते हुए इन्हें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजा था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस फैसले पर तब घोर विरोध जताया था और कहा गया था कि इस फैसले की वजह से जिन न्यायाधीशों को रोका गया है उनके साथ साथ कई अन्य योग्य वरिष्ठ न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का अपमान है और उनके मनोबल को कम करने जैसा है। लेकिन अब संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। आगे इनका कार्यकाल कैसा होने वाला है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी कि वोटों की गिनती के समय ईवीएम और वीवीपैट के पर्चियों का 100% मिलान होना चाहिए। यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच पर था और उन्होंने इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज करते हुए चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से भरोसा जताया था। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर बड़ा विवाद हुआ था और ईवीएम के माध्यम से धांधली की खबरें लगातार सामने आ रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान देश के तमाम संस्थानों ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़ा किया था। इसके बावजूद भी संजीव खन्ना ने इस पर कोई मजबूत फैसला नहीं दिया और देश के चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। बार बार राजीव कुमार जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि वो सरकार का पक्ष लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्ष है, सबके साथ मिलकर चल रहा है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है और उनके बयानों में भी साफ तौर पर झलकता है कि वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव की वजह से नहीं बोल पा रहे, क्योंकि जब उनके ऊपर सवाल ये खड़ा होता है और सवाल किया जाता है कि आखिर आपके दौर में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लग रहा है, तो उस पर कोई भी जवाब नहीं देते हैं। और जब विपक्ष कहता है कि ये आरोप लगे हैं, ऐसा ऐसा चुनाव में हुआ है, तो विपक्ष की तमाम बातों को अराजकता जैसे शब्दों से नवाज देते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ के बाद जब इनको सीजीआई बनाया गया तो इससे पहले जब ये जज थे तो मॉर्निंग वॉक पर सुबह दिल्ली में जाया करते थे, लेकिन जब इनका नाम सीजीआई के तौर पर पेश किया गया तो इन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया गया है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर किन वजहों से वो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे ही जज लोया को मॉर्निंग वॉक पर जाते वक्त उनकी मौत हो गई थी। मौत का सही सच अभी तक सामने नहीं आया। बताया गया था कि हार्ट अटैक आ गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौत की सच्चाई कुछ और लोग कुछ और ही बताते हैं। तो भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने मॉर्निंग वॉक पर जाने से क्यों मना कर दिया है, हम उसका रीजन जानते हैं। देखिए, खबर है कि अगले सीजीआई बनने जा रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने बंद कर दी मॉर्निंग वॉक। वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। जस्टिस खन्ना ने सोमवार को 51वें सीजीआई की शपथ लेने से पहले अपनी मॉर्निंग वॉक रोक दी है। दरअसल जस्टिस खन्ना रोजाना सुबह दिल्ली में मौजूद लोधी गार्डन और अपने आवास के आसपास सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, लेकिन पिछले दिनों अगले सीजीआई के तौर पे हुई उनकी नियुक्ति के बाद से ही उन्हें सुझाव दिया गया कि वे अकेले मॉर्निंग वॉक पर जाने के बजाय प्रोटोकॉल के तहत मिलने वाली सिक्योरिटी के साथ जाएंगे।
इसके बाद जस्टिस खन्ना ने फैसला किया कि वे मॉर्निंग वॉक पर अब नहीं जाएंगे। तो ये सीधे तौर पर सुरक्षा का सवाल है। आखिर दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, तो ये सीधे तौर पर सवाल है कि आखिर क्या दिल्ली में सुरक्षा इतनी भी मजबूत नहीं है कि कोई भी जज मॉर्निंग वॉक पर जा सकता है? उसको अब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। पहले जब वो सीजीआई नहीं बने थे तो वो अकेले मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, लेकिन जब उनका नाम गया तो उनसे कहा गया कि सिक्योरिटी के पर्पज से जब भी जाएंगे सिक्योरिटी लेकर जाएंगे, तो उन्होंने अब जाने से ही मना कर दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की सुरक्षा कितनी मजबूत है कि अब जब उनको सुरक्षा दी जा रही है तब वो जाने से मना कर रहे हैं। और आम आदमी दिल्ली में कैसे चलता होगा, उसकी सुरक्षा का क्या हाल है, आप इस बात से अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। अब हम कई ऐसे केस पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से ये विवादों में रहे। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने वाले कानून में बदलाव कर दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करने के लिए पहले जो कमेटी होती थी, उस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे। बदलाव करके कमेटी की संरचना में फेरबदल कर दिया गया और मुख्य न्यायाधीश को इस कमेटी से बाहर कर दिया गया और मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को लाया गया। यानी कि चुनाव आयुक्त की जो निष्पक्ष नियुक्ति होती थी उसके नियमों में बदलाव करके भाजपा सरकार द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। जब 3 लोगों की कमेटी में सरकार की तरफ से 2 लोग होंगे तो वो जिसे चाहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो सरकार के इशारे पर काम करे। जब सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, तब संजीव खन्ना ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था कि यह तो सरकार का फैसला है, हम इस पर कैसे रोक लगा सकते हैं। इसी के बाद ही राजीव कुमार का चयन मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर हुआ था और अब राजीव कुमार पर लगातार ये सवाल खड़ा होता है। राजीव कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग पर निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और यह कहा जाता रहा है कि विपक्ष जिन मांगों को लेकर जाता है उसको खारिज कर दिया जाता है। इसके अलावा जब केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का समर्थन किया था। यह फैसला भाजपा द्वारा किया गया कोई प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक फैसला था और बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र में लगातार कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात करती रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने सरकार के इस राजनीतिक फैसले का समर्थन किया था, संजीव खन्ना उस बेंच का भी हिस्सा थे। तो ये तमाम मामले हैं कि जिसकी वजह से अब इनके आप कार्यकाल को याद कर सकते हैं कि 6 महीना इनका कार्यकाल कैसा रहने वाला है। 2025 के मई में ये रिटायर हो जाएंगे अपने बर्थडे से पहले ही, लेकिन किस तरीके का इनका कार्यकाल रहेगा? लोग अब यही सवाल पूछते हैं कि आप बता दीजिए कि आने वाले नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो किसकी तरफ जाने वाले हैं? क्या वो सरकार के साथ रहेंगे या सरकार के मामलों में दखल अंदाजी करते रहेंगे? लोगों की उत्सुकता रहती है, वो जानना चाहते हैं। लेकिन आप जो तमाम मामले मैंने आपके सामने जिक्र किया है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उनका ये कार्यकाल 6 महीने का जो रहने वाला है कैसा होने वाला है। क्योंकि जब उनको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया था उस वक्त भी विवाद हुआ था और कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे सीनियर जज हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और इनको यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये तमाम मामलों की वजह से लगातार विवादों में रहे हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अब देखने की बात होगी कि उनका कार्यकाल कैसा रहने वाला है। कई ऐसे मामले आए देश हित में जो थे, क्योंकि वीवीपैट के मिलान जो पर्चियां होती थी उस पर सवाल खड़ा किया गया था कि आखिर 100% मिलान होना चाहिए, लेकिन संजीव खन्ना ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उस याचिका को खारिज करते हुए सिर्फ 10% मिलान की बात की थी कि सिर्फ 10% मिलाया जाएगा, बाकी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है और 2024 में जब ईवीएम का मुद्दा इनके पास गया तो उन्होंने साफ तौर पर सुनने से मना कर दिया था। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि इनका कार्यकाल 6 महीना कैसे रहने वाला है? क्या सरकार और इनके बीच कुछ खटपट रहेगी या जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ पहले तो और जनता को यह बताने की कोशिश करते थे कि वो सरकार के घोर विरोधी हैं, लेकिन जाते जाते जिस तरीके से विवादों में घिरे और उनकी जमकर आलोचना हुई और कई ऐसे मामले में कन्नी काटते हुए नजर आए थे, तो क्या संजीव खन्ना भी ऐसा करने जा रहे हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।